हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम सारे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिगर्स के पेरीमीटर के बारे में, एरिया, वॉल्यूम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स देखेंगे, उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। देन पर्टिकुलर फिगर्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर हम आज के लेक्चर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करें, तो आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देन क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, अनदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिगर है, वो है फ्रस्टम। यानी इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड, जैसे हमारा हो गया सिलेंडर के ऊपर अगर हमारा कोई एक कोन स्टेबलाइज्ड है, तो उसमें टोटल एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर हम इन सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास न्यू एक सॉलिड की फॉर्मेशन होगी, उसके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें फिगर, वो है क्यूब। तो देखो, क्यूब क्या होता है। क्यूब हमारा स्क्वायर से मिलके बना होता है। जब हमारे 6 फेस ऑफ स्क्वायर को हम ज्वाइन करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, क्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम क्यूब के अंदर देखें, तो देखो जो क्यूब है वो स्क्वायर से मिलके बना है, तो यहाँ पे इसके जितने भी साइड्स है वो इक्वल होंगी। मानो इसकी एक साइड ये वाली ए है, देन अनदर साइड भी ए होगी, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, और हाइट भी क्या होगी इसमें, ए होगी। तो जो हमारा क्यूब होता है, इस क्यूब के अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू में 4a²। तो देखो, जो हमारा ये क्यूब है वो स्क्वायर से मिलके बना है। 6 स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर का हम एरिया निकालें, दिस वन एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a²। लेकिन हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम टॉप और बॉटम के रीजन को माइनस करते हैं, उनको हटा देते हैं। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचते हैं वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, रूम में हम देखेंगे जो हमारी 4 वॉल्स हैं वो हमारे उस रूम की लेटरल सरफेस एरिया होंगी। प्लस वॉल के साथ साथ फ्लोर और रूफ, यानी जमीन को और छत को भी अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो उस रूम का टोटल सरफेस एरिया होगा। इसी तरीके से क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हो गया 4a²। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल कितने स्क्वायर जॉइन है, 6 स्क्वायर, यानी 6 फेसेस हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हमारा 6a²। अगर हम इसमें यहाँ पे टॉप वाले फेस के एरिया के बारे में बात करें, टॉप फेस एरिया, यानी दिस वन, ये ऊपर ये क्या है हमारा टॉप में, तो जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा a²। और वहीं अगर हम बॉटम फेस के एरिया की बात करें, तो जो बॉटम फेस का एरिया होगा, वो भी नीचे एक स्क्वायर बन रहा है, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, a²। यानी अगर हम बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस के दोनों के एरिया को ज्वाइन करेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2a² के। वहीं अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा a⁻³ और यहाँ पे ये a है क्या, a है हमारा इसमें क्यूब की साइड, साइड ऑफ क्यूब। तो इन इस चैप्टर में हमें सिर्फ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, कौन सी चीज क्या है। जैसे साइड ए है, यहाँ पे कहीं पे हम हाइट को h रखेंगे। कोन के कंडीशन में स्लैंट हाइट अलग होती है, परपेंडिकुलर हाइट अलग होती है। तो हमें बस चीजें पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या यूज हो रही है, किस किस टर्म को हम क्या बोलते हैं, और हमें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम देखेंगे इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर और 4 रेक्टेंगल मिल करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? क्यूबॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इस क्यूबॉइड में ये हो गई हमारी इसकी लेंथ यानी लंबाई, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो यहाँ पे लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है और हाइट भी अलग है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड में, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? वो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच। अब ये एल एच और बी एच कैसे आया देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा ही रेक्टेंगल देखो ये रेक्टेंगल आगे वाला बना, इसी तरीके से एक रेक्टेंगल इसके पीछे होगा। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी एल इंटू में एच, लेकिन कितनी बार? 2 टाइम्स, एक आगे और एक पीछे की तरफ। और नेक्स्ट है हमारा ब्रेथ इनटू में हाइट। अब ये कैसे आया? तो देखो एक ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर जो हमारा बनेगा उसमें साइड इनटू साइड इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। तो साइड क्या हो गई? ब्रेथ इनटू में हाइट। अब दो सरफेस है तो 2BH, फिर हम LH और BH अगर ट्वाइस है तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाता है? 2LH और BH। वहीं अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो अंदर होगा LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या हो गया? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब इसके टॉप वाले सरफेस की और नीचे वाले यानी बॉटम सरफेस के एरिया की बात करें यानी प्लेन एरिया। अब इस प्लेन एरिया में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक है टॉप फेस एरिया। टॉप फेस के एरिया में हम देखेंगे कि ये जो टॉप फेस है इसमें एक हमारा लेंथ कंसीडर है और एक हमारा इसमें ब्रेथ कंसीडर है। तो इसका जो टॉप फेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू में B। वहीं अगर हम बात करें इसमें बॉटम फेस एरिया की, तो जो हमारा बॉटम फेस एरिया है उसमें हम देखेंगे बॉटम फेस एरिया में एक हमारा लेंथ है और दूसरा हमारा इसमें भी ब्रेथ, यानी ये भी कितना हो गया? L इंटू में B। तो टोटल प्लेन एरिया कितना होगा हमारा इसमें? टोटल प्लेन एरिया हो जाएगा LB प्लस LB यानी ट्वाइस ऑफ LB। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम बराबर होती है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट के। अब अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो जो L है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूबॉइड की लेंथ को, B रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूबॉइड की ब्रेथ को और H रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूबॉइड की हाइट को। तो यानी LB इंटू एच ये हमारा किसके बराबर होगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिगर है वो है एक सिलेंडर की। तो देखो जो हमारा सिलेंडर है इस सिलेंडर में हमारे पास 2 सर्कल रीजन है एंड और एक हमारा इसमें कर्व सरफेस है। तो अगर हम इसमें सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में देखें तो जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो बराबर होता है 2 पाई R
एच की। ठीक है, तो देखो ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये इतनी हमारी सर्कल रीजन पे रेडियस हो गई और ये जो है ये हमारे यहाँ पे सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट। तो अगर हम यहाँ पे इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। और इसमें अगर हम देखें तो एच क्या है, एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आर इज रेडियस। आर हमारा इसमें क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया अगर हमारा 2 पाई आर एच है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम 2 पाई आर एच यानी ये जो हमारा बाउंड्री है इसका एरिया भी ऐड करते हैं, साथ में ऊपर और नीचे जो दो सर्कल्स लगे हैं हम उनके भी एरिया को ऐड करेंगे, यानी प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले तो ब्रैकेट में आएगा एच प्लस आर, और यही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लेन एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कितने प्लेन एरिया हैं, 2 प्लेन एरिया हैं। एक है हमारे पास टॉप फेस जिसमें किसकी फॉर्मेशन है, सर्कल की, यानी उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास इसमें बॉटम फेस में यानी नीचे जो है इस फिगर में दिस वन, ये भी हमारा क्या है, सर्कल ही है, तो बॉटम फेस पे भी सर्कल हुआ, यानी इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल प्लेन एरिया आएगा किसी भी सिलेंडर का वो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, इसमें हॉलो सिलेंडर पाइप। सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में है लेकिन कैसे, ये हॉलो, यानी इसमें एक हमारे पास बिग सिलेंडर है और एक इसमें स्मॉलर सिलेंडर है, यानी लार्जर सिलेंडर के अंदर हमने जब एक स्मॉलर सिलेंडर को पुट किया तो इसमें हमारा एक सिलेंडर पाइप बना जो कैसा है, हॉलो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस सिलेंडर पाइप के अंदर जो हमारा लार्जर सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या हो गई, कैपिटल आर, और जो हमारा इसमें स्मॉलर सिलेंडर अंदर इंसर्ट है उसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कर्व सरफेस होगा किसका, हॉलो सिलेंडर पाइप का, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो बराबर हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल वाले सिलेंडर का 2 पाई आर एच, एक्सटर्नल सिलेंडर यानी जो बाहर की तरफ है उसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर और स्मॉल एच, और जो हमारे इंटरनल है इसमें वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर और एच। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल एरिया की तो जो टोटल एरिया होगा वो बराबर होगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। बड़े वाले सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, छोटे वाले सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, साथ ही साथ दोनों में ऊपर सर्कल अटैच है, नीचे भी सर्कल बन रहा है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस करेंगे इसमें से हम
2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब ये स्मॉल r स्क्वायर को माइनस करने का रीजन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ से हमारी पाइप कैसी है, हॉलो है, और हॉलो पाइप के लिए हमें बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, तो जो हमारे ये रिमेनिंग पार्ट आएगा सिलेंडर के अंदर उसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 पाई कैपिटल R H प्लस 2 पाई स्मॉल r H प्लस 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r² माइनस r²। तो ये हो गया हमारा इसमें टोटल एरिया। वॉल्यूम की बात की जाए तो जो वॉल्यूम होगा इस कंडीशन में वो होगा πr² H, यानी बड़े वाले सिलेंडर में से हम छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम को जब माइनस करेंगे, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो उससे हमारी टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, यानी बड़े वाले सिलेंडर की जो भी वॉल्यूम आएगी उसमें से हम अपने इंटरनल वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे, जिससे हमारे रिमेनिंग पार्ट की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पे हम मेंशन भी करते हैं जो हमारा कैपिटल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। एच क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। अब अगर ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, तो इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास प्लेन एरिया होगा। तो अगर हम टॉप फेस के प्लेन एरिया के बारे में बात करें, तो जो प्लेन एरिया होगा टॉप फेस पर वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह होगा, यानी दिस वन, एक सर्कल हमारा इस तरीके से और एक सर्कल हमारा इस तरीके से। तो जो टॉप फेस का एरिया होगा वो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से बॉटम फेस पे भी हमारा एरिया होगा, वहां पर भी क्या बन रहा है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी एक सेंटर से दो सर्कल्स बनेंगे। तो इस कंडीशन में भी हमारा एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जिसमें पाई को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा r² माइनस स्मॉल r²। तो ये हो गया हमारा हॉलो सिलेंडर पाइप का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और प्लेन एरिया, जिसमें हमारे टोटल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंक्लूड हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कोन। अब अगर हम कोन में देखें तो देखो, कोन में नीचे एक हमारा इसमें सर्कुलर रीजन है। अगर सर्कुलर रीजन है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस भी होगी, दिस वन इज रेडियस। अब कोन की टिप से सेंटर तक सर्कल के जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल एच, और जो हमारी यहाँ पे ये तिरछी वाली हाइट जा रही है इसको हम बोलते हैं एल, यानी स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे एच हो गया हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। एल हो गया इस कंडीशन में स्लैंट हाइट, और आर हमारा क्या होता है, रेडियस। अब हम इसमें इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे। तो जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है किसके, पाई आर एल के, यानी जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल। वहीं अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो देखो जो कर्व सरफेस एरिया है वो सिर्फ इस हाइट और लेंथ
यानी इस सर्कुलर रीजन को छोड़ के जो ऊपर का पार्ट होगा कोन का वो हो गया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हम वो रिमेनिंग पार्ट जो सर्कल है उसको भी ऐड करेंगे और जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है उसको भी ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सर्कल है और साथ में कर्व सरफेस एरिया, यानी पाई आर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एल, और यही क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का। अब इसमें एक हमारे पास आता है स्लैंट हाइट निकालने को। हमें हाइट गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा और हमें स्लैंट हाइट यानी एल निकालना है। तो देखो जो यहाँ पे हमारी हाइट बनती है वो कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो लेंथ का स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के। और हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, यानी जो स्लैंट हाइट है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टॉपिक वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है, कोन की वॉल्यूम होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें प्लेन एरिया के बारे में बात करें तो प्लेन एरिया में सिर्फ हमारे पास सिंगल एक ही प्लेन एरिया आपकी देखने को मिलेगा, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉटम फेस पे, यानी एरिया ऑफ बॉटम फेस इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बॉटम फेस पे हमारे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर क्या है, स्फेयर हमारी सर्कल की एक 3D शेप है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास आर। तो जो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जो हमारा स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। जो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया है वो भी कितना होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू में स्फेयर की वॉल्यूम हमारी बराबर होती है 4/3 पाई आर क्यूब के, जिसमें आर क्या है, आर है हमारी इसमें रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी स्फेयर की रेडियस। और एक चीज और नोट में यहाँ पे ये है कि नो प्लेन एरिया प्रेजेंट इन स्फेयर, नो प्लेन एरिया प्रेजेंट इन स्फेयर, क्योंकि स्फेयर पूरी हमारी कैसी शेप है, एक 2D शेप है, सॉरी 3D शेप है, जिसमें हमारा कोई भी सिंपल प्लेन एरिया प्रेजेंट नहीं होता। तो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमारे इक्वल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के। और जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो बराबर होता है 4/3 पाई आर की पावर 3 के। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास इसमें हेमिस्फेयर। तो देखो हेमिस्फेयर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हेमिस्फेयर है
इसमें हमारे पास रेडियस है स्मॉल आर। जब हम अपने हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारा हेमिस्फीयर अभी उल्टा रखा हुआ है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और ऊपर रहेगा हमारा कैपिटल आर। तो अगर हम हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया देखें तो जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 2 पाई r² के। वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो इक्वल होगा किसके, 3 पाई r² के। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जो वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का वो हमारा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू में 2/3 पाई r³ के। और एक चीज और यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि जैसे हमारे स्फीयर के अंदर किसी भी तरीके का कोई प्लेन फिगर प्रेजेंट नहीं था, प्लेन एरिया प्रेजेंट नहीं था, लेकिन हेमिस्फीयर में हमारे पास एक प्लेन एरिया प्रेजेंट होता है जो क्या है, एक सर्कल। यानी अगर हम यहाँ पे प्लेन एरिया के बारे में बात करें तो हेमिस्फीयर के कंडीशन में वो प्लेन एरिया है सर्कल, और जो सर्कल का एरिया होता है वो बराबर होता है पाई r² के। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है, इसे बोलते हैं हम फ्रस्टम। फ्रस्टम में हम देखेंगे कि हमारे पास दो सर्कुलर रीजन प्रेजेंट होते हैं और एक कोनिकल पार्ट है। अब इसमें कोनिकल पार्ट हमारा दिस वन इस तरीके से होता है। अगर हम इस कोनिकल पार्ट को ऊपर से कट कर दें तो एक सर्कल रीजन होगा और नीचे भी एक सर्कुलर रीजन है। तो ये जो हमारे सर्कुलर रीजन है दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि एक सर्कल रीजन हमारा इसमें छोटा है और एक सर्कुलर रीजन हमारा इसमें बड़ा है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, फ्रस्टम का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम फ्रस्टम के केस में देखें तो जो हमारा स्मॉल आर है वो रेडियस है किसकी, टॉप फेस की। रेडियस ऑफ टॉप फेस यानी जो ऊपर की तरफ फेस है उसमें की रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर। और जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है हमारा इसमें रेडियस ऑफ बॉटम फेस, यानी बॉटम फेस की रेडियस क्या हो गई हमारी इसमें, कैपिटल आर। एल है हमारा इसमें स्लैंट हाइट, और एच हो गई हमारी इसके अंदर हाइट ऑफ फ्रस्टम। नाउ कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का वो बराबर होता है पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम की जो है वो इक्वल होती है, देखो, पाई एल आर प्लस आर। यानी ये जो कर्व रीजन है वो भी रहेगा और ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम के दोनों सर्कल का रेडियस और दोनों सर्कल का एरिया यानी प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वहीं अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो जो वॉल्यूम होती है फ्रस्टम की, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू में 1/3 पाई h ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। ये क्या है, हमारी वॉल्यूम हो गई। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास दो फेस निकलते हैं, एक टॉप फेस और एक बॉटम फेस। तो यहाँ पे प्लेन एरिया हमारे पास कितने हो गए, दो हो गए। मीन्स प्लेन एरिया में एक है हमारा इसमें टॉप फेस जिसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर,
वहीं अगर हम इसमें बॉटम फेस की बात करें, तो जो बॉटम फेस है वहां पे जो सर्कल है उसका रेडियस है हमारा कैपिटल आर, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये सारे हो गए हमारे सॉलिड फिगर्स, उन फिगर्स के क्या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया के साथ साथ वॉल्यूम्स भी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितने कितने तरह के फिगर्स हैं और उनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरियाज क्या होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सॉलिड्स कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास जो भी सॉलिड फिगर्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट हमारे पास है कोन ऑन अ हेमिस्फीयर। हमारा इसमें जो कोन है वो किसके ऊपर अटैच है, हेमिस्फीयर के। देखो ये हो गई हमारा इसमें हेमिस्फीयर रीजन, और इसमें हमारा क्या अटैच है, कोन अटैच है। तो जब हमारे पास इसमें दो सॉलिड फिगर्स आपस में आके कंबाइन होते हैं तो इस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जो हमारे पास कंपोनेंट्स है जैसे एच एल और आर, ये है क्या, उनको मेंशन करते हैं। तो एच हमारा इसमें क्या है, एच हो गया हाइट ऑफ अ कोन, कोन की हाइट हो गई एच। एल क्या हुई, एल हो गई हमारी स्लैंट हाइट कोन की, एल इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन, यानी जो किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अभी हमने इसको भी प्रूव किया। एंड आर क्या होगा, आर हो जाएगा हमारा इसमें रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दोनों कंबाइन है आपस में। तो जो हमारा रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, वही रेडियस किसका भी हो जाएगा, कोन का भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया बनता है वो इक्वल होता है किसके, टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा सबसे पहले कोन का। सिर्फ हमारे पास ऊपर ये ट्राइंगुलर रीजन आ रहा है, यानी हम कोन का कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया लेंगे। इसी तरीके से हेमिस्फीयर का भी सिर्फ नीचे वाला रीजन आ रहा है, यानी ये कर्व रीजन। तो हम हेमिस्फीयर के भी कौन सी सरफेस एरिया को लेंगे, कर्व सरफेस एरिया को लेंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स के बराबर होगा। यानी जब हम सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया करेंगे कोन का और हेमिस्फेयर का, तो हमारा इस कंबाइंड फिगर का क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर। और इस पूरी कंबाइंड फिगर का एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई r स्क्वायर। नाउ अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर दोनों है, तो इन दोनों को वॉल्यूम कंबाइन किया जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू में कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई r क्यूब।
नेक्स्ट है हमारे पास कोनिकल कैविटी इन अ सिलेंडर। देखो कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह। अब क्या बोला गया है, कोनिकल कैविटी इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हमने कोनिकल कैविटी को निकाल दिया, यानी ऐसे हमने वहां पे खाली जगह क्रिए बनाई है जो किस तरीके की फिगर को शो कर रही है, कोनिकल कैविटी को शो कर रही है। तो इस कंडीशन में देखो आर क्या हो गया, आर हो गया हमारा सिलेंडर का और कोन का रेडियस, एच हो गई हमारी सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट। और अगर हम यहाँ पे एल की बात करें, दिस वन इज एल। एल क्या हो जाएगा हमारा, स्लेंट हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो सिलेंडर और कोन का रेडियस क्या है, आर है। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल कैविटी। जो हमने कैविटी क्रिएट की है कोनिकल शेप में, यानी कोन की शेप में, वो कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक है। और एल क्या हो गई उस कोनिकल कैविटी की स्लैंट हाइट, जो किसके बराबर होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अब अगर बारी आती है इसमें टोटल सरफेस एरिया की, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, यानी जो बाउंड्री होगी सिलेंडर की उसका एरिया लेंगे। साथ ही साथ इसमें एरिया जो है नीचे बॉटम सरफेस पे भी आ रहा है, क्या है, सर्कल। तो हम वहां पे बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर का भी एरिया लेंगे। साथ ही साथ जो हमारी वो कोनिकल कैविटी बन रही है उस कोनिकल कैविटी की भी सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया को लेंगे। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, बॉटम सरफेस का एरिया होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोनिकल कैविटी का, ये तीनों एरियाज मिलके हमारे इस कंबाइंड फिगर का क्या बनाएंगे, टोटल एरिया बनाएंगे। यानी टोटल सरफेस एरिया ये किस किस के बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के जो बॉटम में हमारा सर्कल बन रहा है उसका एरिया। साथ ही साथ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ कोन, यानी कोनिकल कैविटी का भी कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का रखेंगे जो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच के। बॉटम में हमारा सर्कुलर रीजन है उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और हमारा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर और पाई आर एल। तो ये हो गया हमारे इस कंबाइंड फिगर का टोटल एरिया। अब बारी आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगी इस फिगर की, इसमें हम अपना देखेंगे तो हमारे जो सिलेंडर है उसके अंदर हमने कोन को ऊपर अटैच नहीं किया है, उस सिलेंडर में से ही कोनिकल कैविटी को निकाला है। तो सिलेंडर से जब कोनिकल कैविटी को निकाल देंगे तो बचा हुआ वॉल्यूम ही हमारा टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। यानी जो हमारा इस फिगर का वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से हम माइनस करेंगे हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। यानी टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगी हमारी इस कंबाइंड सॉलिड फिगर की वॉल्यूम।
नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड फिगर में कोन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सिलेंडर। अब देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है। दिस वन इज सिलेंडर। और इस सिलेंडर के साइड्स में क्या अटैच है, हमारी कोन अटैच है। वन कोन, एक कोन ये रही और दूसरी कोन हमारी ये रही। तो जब हम एक सिलेंडर के साथ दो कोन को अटैच करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या कर्व सरफेस एरिया है, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले देखो जो इसमें H1 है वो सिर्फ किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, जिसमें H2 जो है वो कोन की हाइट्स है जो हमारी दोनों एंड्स पे लगे हुए हैं। यानी R इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन। जो आर है वो सिलेंडर का भी रेडियस है और कोन का भी रेडियस है। वहीं अगर हम H1 के बारे में बात करें तो जो H1 है वो है हाइट ऑफ द सिलेंडर और H2 है हमारा इसमें हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन की हाइट। वहीं अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें कोन की, स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी L, वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट H2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम H स्क्वायर नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम H2 रखेंगे क्योंकि हमारी कोन की हाइट ही क्या है, H2, यानी H2 का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। अब ये तो हो गई इसमें हमारी क्या क्या वैल्यूज हैं और किस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं। अब बारी आती है इसमें टोटल सरफेस एरिया की। तो जो हमारा इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी इस गिवन फिगर में हमारा टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन कौन सा एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, साथ में दो कोन्स भी अटैच हैं तो उन दोनों कोन का भी क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये हमारा क्या होगा, इस गिवन फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा इसमें 2 पाई r H1। H1 क्यों, क्योंकि सिलेंडर की हाइट है हमारी इसमें H1। साथ ही साथ 2 पाई r L, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई r L। अब हमारे पास दो कोन है जो दोनों एंड्स पे लगे हैं सिलेंडर के, तो वो हो जाएगा हमारा इसमें 2 पाई r L। अब बारी आती है वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होगा वो हमारा दो कोन की वॉल्यूम होगी साथ ही साथ सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, यानी ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन की वॉल्यूम होती है हमारी पाई r स्क्वायर H, यानी पाई r स्क्वायर H2, क्योंकि हमने यहाँ पे कोन लिया है। यानी ये हो गई हमारी 2/3 पाई r स्क्वायर H, क्योंकि एक वॉल्यूम की जो कोन होती है वो 1/3 पाई r स्क्वायर H होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वॉल्यूम है, दो कोन है, उनकी वॉल्यूम्स निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर H2 प्लस में पाई r स्क्वायर H1। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कंबाइंड में सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो देखो अभी हमारे पास क्या था, सिलेंडर था जिसमें साइड्स में हमारी कौन सा अटैच थी। अब हमारे पास सिलेंडर है जिसमें साइड्स में हमारे क्या अटैच है, इसमें हेमिस्फेरिकल एंड्स है, यानी सिलेंडर के दोनों साइड्स में हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया है। तो जो हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये स्मॉल h है वो स्मॉल h किसको डिनोट कर रहा है, वो हमारा जो स्मॉल h है
वो सिलेंडर की हाइट है। तो यानी r इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमी एंड्स, जो भी हमारे हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं और जो हमारी रेडियस और सिलेंडर है उसका रेडियस है r। वहीं h क्या है, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर, h है हमारा इसमें सिलेंडर की हाइट। अब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक तो हम यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, साथ ही साथ हमारे पास इसमें दो हेमिस्फीयर अटैच है, तो दोनों हेमिस्फीयर के भी कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स, यानी हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का ट्वाइस कर देंगे तो, और हम साथ में सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा इस गिवन फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2πr², यानी ये हो जाएगा हमारा 2πr h प्लस 4πr²। अब बारी आती है वॉल्यूम की, तो गिवन फिगर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम होगी हमारी इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम साथ ही साथ दोनों हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का सम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। अब जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है πr² के, और हमारा जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 2/3 πr³ के। अब हमारे पास यहाँ पे दो हेमिस्फेयर है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये हो गया πr² प्लस 4/3 πr³। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हेमिस्फेरिकल कैविटी इन अ सिलेंडर। अभी जैसे हमने कोनिकल कैविटी देखी थी सिलेंडर में, यानी सिलेंडर जो था उसके अंदर से हमने कैविटी बनाई थी जो कोनिकल शेप की थी। अब हमारे पास सिलेंडर है जिसमें जो हमारी कैविटी है वो किस शेप की है, हेमिस्फेरिकल शेप की है। तो जो हेमिस्फेरिकल शेप की कैविटी है सिलेंडर के अंदर, उसी में जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वो सिलेंडर का रेडियस होगा, और जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल h गिवन है वो क्या है, वो है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी r किसके बराबर है, r इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर h इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ सिलेंडर, h क्या है इसमें हाइट है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस गिवन फिगर का वो किसके बराबर होगा, तो देखो इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, यानी जो सिलेंडर की बाउंड्रीज है उसका कर्व वो हो गया हमारा, साथ ही साथ जो हमारा इसमें बेस लाई करेगा वो जो बेस है वो क्या होगा, एक सर्कुलर शेप का होगा, यानी उसका एरिया, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो हेमिस्फेरिकल कैविटी बनी है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी
ये हमारा बराबर हो गया किसके? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बेस, सरफेस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब देखो होगा क्या, जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2 πr h, साथ में बेस का एरिया यानी सर्कल πr², और है हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 πr²। ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 πr h प्लस 3 πr²। तो ये हुआ हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बारी आती है वॉल्यूम की। तो जो गिवन वॉल्यूम होगी वो कैसी होगी? कैविटी है, हमने वहां पे हेमिस्फेरिकल कैविटी बनाई है, खाली जगह बनाई है, यानी जो हमारी हेमिस्फेरिकल कैविटी है उस सिलेंडर में से हमने इतना हेमिस्फेयर निकाल दिया, यानी इतनी हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये ग्रुप देखने को मिल रहा है, ये गड्ढा, यानी जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है, अगर हम उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से अपने हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट होगा, अब देखो होगा क्या रिमेनिंग पार्ट, पहले मैं वो डिनोट करूं तो देखो, ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने एक कैविटी बनाई, जैसे आइसक्रीम की स्कूप लेते हैं उस तरीके से हमने यहाँ से हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाली। तो जो हमारा सिलेंडर है उसमें सिर्फ इतना रिमेनिंग पार्ट बचा जो ये ब्लू कलर का है। अब इस रिमेनिंग ब्लू पार्ट जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा जब हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है? πr²h, और जो हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो हो गया 2/3 πr³ तो अगर हम इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारी गिवन फिगर का क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 था, जिसमें हमने स्फेयर के बारे में जाना, स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, साथ ही साथ सिलेंडर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट था हमारे पास इसमें एक अनदर फिगर जिसे हम बोलते हैं फ्रस्टम, और यहाँ पे हमने कुछ कंबाइंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे अब हम आगे कैसे पढ़ेंगे, तो देखो लेक्चर नंबर 1 में हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर जो 2 होगा उसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर, इन टॉपिक्स को लेकर के जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, इन सारे वॉल्यूम्स वगैरह के कॉन्सेप्ट को लेके इन 4 फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हम इसमें जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम कंबाइंड सॉलिड जो टॉपिक है, जिसमें हमने अभी देखा जब हम हेमिस्फीयर को सिलेंडर से अटैच कराते हैं और सिलेंडर में हम दो एंड्स पे कोनिकल फ्लास्क लगाते हैं, तो ऐसे जितने भी हमारे कंबाइंड सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी करेंगे। क्योंकि जो हमारा ये कंबाइंड सॉलिड है इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गुलाब जामुन का, जिसमें हमारे पास गुलाब जामुन दिया होता है, उसकी हाइट दी गई होती है, रेडियस दिया गया होता है, हमें उसमें
वॉल्यूम निकालना होता है कि कितने वॉल्यूम, कितने परसेंट वॉल्यूम जो है चाशनी का उसके अंदर फिल आउट होगा। तो जितने भी कंबाइंड सॉलिड हैं उसके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें वहां पे समझ में आ सके कि उस कंबाइंड सॉलिड के अंदर हमें कब टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए किसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे और किसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को।